तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो -4 7 parallel to 2x - 7y + 4। इस सवाल में ना मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ जो मैंने आपको कहा था कि दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसकी स्लोप निकालने के दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ कैसे। एक तो ये तरीका है, इसकी स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी, -a/b। तो a क्या है, ये x का कोफिशिएंट, और b क्या, y का कोफिशिएंट। तो ये आ जाएगी माइनस माइनस से काट गया ना, ये इक्वल टू है 2/7। ये बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। अब मैं आपको ना दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। इसमें ना आपने अरेंज करना है। आप इसको ना उस साइड पे ले जाएं, -7y इज इक्वल टू, ये इसको उधर ले जाए तो ये उधर जाके हो जाएगा -2x, और ये +4 उधर जाके हो जाएगा -4, ठीक है। अब ये है ना, इससे डिवाइड कर दें, ये जो y के साथ कोफिशिएंट है, तो ये -7 उधर जाके दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/7 -2/7x + 4/7। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है m, और m क्या होता है, स्लोप होती है। तो ये आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन काम ये भी यही वाला कर रहा होता है, तो हम उससे डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात आपको समझ उम्मीद आ गई होगी, तो बेहतर है कि आप ये वाला काम करें, ठीक है। अब क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस। वो तो बस उसमें आपने क्या करना है, ये तो पता है ना कौन सा फार्मूला, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। तो y - 7 इज इक्वल टू 2/7 और x -4। तो ये y - 7, ये 7 उधर ले जाता हूँ और मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चले, मैं डायरेक्ट नहीं करता, 2x और माइनस माइनस +4, तो 2 + 4 8। तो आगे इधर यूँ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7y - 49 इज इक्वल टू 2x + 8। ये इधर ले, 2x - 7y - 49 इधर जाके हो जाएगा +49 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x - 7y 49 और 57। मेरे ख्याल से यही होगा इसका आंसर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे ना ऑलमोस्ट कितने चैप्टर्स हो गए हैं, आई थिंक 3 से 4 चैप्टर हो गए हैं। अभी हम ना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ज्योमेट्री की ब्रांच है। थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसमें ज़्यादा ना इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कहीं हिल लगेगी ना तो मैं आपको बेसिक बता दूँगा। ट्रिग्नोमेट्री ये वाला हम चैप्टर करने वाले हैं। और ट्राई का मतलब आपने सुना होगा, ट्राइंगल, यानी कि जिसके 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती हैं। तो 3, अब ये ऐसी शेप्स होंगी जिसमें ना ज़्यादा 3 एंगल होंगे, और बाकी क्या नाम है, 3 एंगल होंगे, 3 साइड्स वगैरह होंगी। इस तरह करके ना ज्योमेट्री का चैप्टर है। तो ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इसमें ना मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो एंगल होगा ना, हमने ना जब भी मेजर करना है, तो ये हमारा, जैसे हमने x एक्सिस और y एक्सिस पढ़ा हुआ ना, तो ये हमारा x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है। ये नहीं मैं बस बना रहा, तो ये देखें, ये जो होगा ना हमारा, ये इनिशियल साइड होगी, यहाँ से एंगल मेजर होना शुरू होगा, और एंटी क्लॉकवाइज यूँ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि जो घड़ी की डायरेक्शन होती है उसका एंटी, उसका उल्टा। तो घड़ी यूँ चलती है, ठीक है ना, घड़ी की सुई इस तरह जाती है ना, तो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब आपने यूँ इस तरफ से ये मेजर करना है, ठीक है। एंगल यानी कि राइट साइड से पॉजिटिव x एक्सिस कह दें इसको आप, इससे मेजर होगा।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो होगा इसका ये वर्टिक्स होगा, वर्टिक्स से मुराद है यहाँ से आप एंगल मुहैया करना स्टार्ट करेंगे। और वर्टिक्स क्या होता है, जैसे ओरिजिन नहीं होता था उधर एक्स वाई प्लेन में, तो अगर एंगल इस साइड पे जा रहा होगा तो ये एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर एंगल हमारा इस साइड पे जा रहा होगा इधर की तरफ, यहाँ से इधर, तो ये हमारा नेगेटिव एंगल होगा। ये सिंपल वही वाली बात है जैसे कि राइट साइड पे पॉजिटिव मूव करे तो लेफ्ट साइड पे, तो एंगल नेगेटिव का मतलब है कि डायरेक्शन नेगेटिव है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, आगे एक कॉन्सेप्ट आता है डिग्री मिनट रेडियन का, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। तो पहला जो सवाल है, फिर आगे रेडियन का कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ कर लेंगे, क्वेश्चन ही हम स्टार्ट कर लें तो बेहतर है, क्योंकि विच क्वाड्रेंट डज अ फॉलोइंग एंगल लाई और राइट द को टर्मिनल एंगल फॉर द। इसके बाद ना एक चीज़ आती है को टर्मिनल एंगल। तो को टर्मिनल एंगल जो वो ही होते हैं, असल में एंगल में ये होता है कि ना जब आपका एंगल यूँ स्टार्ट होगा ना, अब अगर ये इसने पूरा चक्कर कर लिया तो ये वापस यहाँ से आएगा, तो दूसरे चक्कर में भी इसकी वैल्यू 360 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये अगर दोबारा आएगा तो ये रिपीट होने लग जाएगा। तो ठीक है, तो 3 चक्कर लगा के भी या 4 चक्कर लगा के, ये भी 1000 चक्कर भी लगा के एंगल की वैल्यू एक ही वैल्यू होगी 0 से 360 के दरमियान। इसको हम कहते हैं, यानी कि ना जिनकी इनिशियल साइड सेम होगी तो ये को टर्मिनल एंगल है। इसका कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, को टर्मिनल एंगल आता है एंगल दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड। ठीक है, अब यानी कि 405 का मैं आपको जैसे इसने बताया हुआ 405 का एंगल क्या बनता है इसकी, तो ये आप देखें ना, 405 का मतलब है कि पहला चक्कर हुआ 360 का, 360 का, और आगे उसने कितना किया, आगे 45 का किया, तो 45 का एंगल और 405 का एंगल ये बराबर होंगे। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्या है कि ना, इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई, इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग एंगल्स लाई, सही है, इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग एंगल्स लाई, किस क्वाड्रेंट में आते हैं एंगल्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका पहला है 65 डिग्री। मैं एक दफ़ा आपको ना थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। देखें, ये हमारी ना कार्टेशियन प्लेन होती है, इसका ये एक्स होता है, ये ऊपर वाला वाई होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है और यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है और यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है। ठीक है, ये हमारा होता है यहाँ से यहाँ तक एंगल जो होता है ना, यहाँ तक 90 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना होता है, 180 होता है, 90 90 180, फिर यहाँ पे कितना होता है 270 और यहाँ पे 360। एंगल आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। तो कह रहा है पहला क्या है एंगल है, तो पहला है हमारा 65। तो 65 तो सिंपल आपको नज़र आ रहा है 0 से 90 के दरमियान है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ आपका, ये आपका हो गया पहला क्वाड्रेंट। ठीक है, हम डायरेक्ट ही करते रहते हैं। 135 ये किधर आएगा, ये 90 से ज़्यादा और 135 180 से कम है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। अगला क्या है, तीसरा सवाल है हमारा -40। तो -40 का मतलब है कि आप इधर से इस साइड पे गए हो, और कितना गए हो, अब आप कितना गए हो, 40 गए हो ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 90 का है, तो मतलब आप इसी में ही हो अभी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप 40 गए हो, तो अभी 50 आगे और जाना पड़ेगा, और 50 आगे अगर 150 से आगे भी चला जाता ना, मतलब यहाँ पे 270 है, तो 90 अगर 90 से ज़्यादा चला जाता ना, फिर ये इस क्वाड्रेंट में आता, तो ये भी 40 का गया, तो ये चौथा क्वाड्रेंट ही होगा। तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगला क्या सवाल है, 210 ये डिग्री है, सारे एंगल हैं। तो 210 किधर आ रहा होगा, तीसरा क्वाड्रेंट, 180 से ज़्यादा और 270 से कम, तो थर्ड क्वाड्रेंट। पांचवा क्या है, -150। तो ये देखे ना, यहाँ से इधर गया होगा 90 पहले गया,
फिर अगर ये 90 और जाता ना तो 180 चला जाता, लेकिन ये तो गया 150 के करीब गया, तो वो इधर ही होगा, यानी कि थर्ड क्वार्टर बनता आपका। समझ आई नहीं आई? मतलब -150 है ना, तो 150 गया, अगर 90 गया और फिर 90 से आगे कितना और गया, 60 और आगे गया, तो ये तो पूरा 90 का ब्लॉक है ना। तो अगर 90 से आगे यानी 180 से ऊपर चला जाता तो फिर इसमें आता था। तो ये अभी तीसरा क्वार्टर बन रहा है।